बार जितना लेंथी पेपर आया था वो बच्चों के लिए नहीं था, वो स्टूडेंट्स के लिए था ही नहीं। जब टीचर्स को इतना टाइम लग रहा है पेपर सॉल्व करने में, तो वो बच्चा जो आपके 3 घंटे का टाइम लेकर बैठा है उसमें से भी उसका आधा घंटा खत्म हो जा रहा है, वो कैसे करेगा उस चीज़ को। Hi guys, my name is Shraddha Tripathi and I'm MBBS first year student in MV SMC Basti. So NEET 2025 is over. बहुत खतरनाक पेपर आया था, बहुत ही खतरनाक पेपर आया था। आज तक का जो सबसे टफेस्ट पेपर था वो 2016 का था, उसका भी 3 to 4 फोल्ड ये पेपर अप आया था। ऐसा एक्सपर्ट्स ने बताया है, ऐसा बच्चों ने बताया है। सो देखो, आप लोगों ने अब तक एनालिसिस कर लिया होगा, नंबर्स मिला लिए होंगे, बहुत लोगों ने मिला लिए, बहुत लोगों ने डर से नहीं मिलाए हैं। जिन लोगों ने डर से नहीं मिलाए हैं गाइस, मिला लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जितना भी नंबर आया ना, जितना भी आपका स्कोर है, उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। इस बार का जो पेपर था उसमें आपकी बारह भी बहुत टफ थी, बहुत लेंदी थी। जो क्वेश्चंस थे बहुत डीप टू एनसीईआरटी थे। अगर आपको एनसीईआरटी छनी हुई है, मतलब आपको एनसीईआरटी इतनी अच्छी से आती है, तो आपने ये पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। जो आपकी केमिस्ट्री थी मॉडरेट थी और आपकी फिजिक्स तो बहुत टफ थी। 2021 में भी बहुत टफ फिजिक्स आई थी, उससे ज़्यादा टफ 2016 में आई थी, और 2025 में जो फिजिक्स आई है वो 2016 से भी 3 गुना ज़्यादा टफ आई है। देखो अभी ना हम लोग कुछ भी कट ऑफ का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लेवल हमें पता है कि 25 का लेवल जो है 2016 से बहुत ऊपर आया था। 2016 का जो कट ऑफ था बहुत अच्छा गया था, तो अभी एक्सपर्ट्स भी बता नहीं पा रहे कि पता नहीं कितना कट ऑफ जाएगा, क्या होप रखी जाए। तो देखो, आपने अपना कर्म करना था, आपने बहुत अच्छा कर्म कर दिया है, फल की चिंता मत करो, अपना बिल्कुल रिलैक्स रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं आपको बताऊँ, जिन बच्चों का एवरेज 690 हो रहा था, 696 हो रहा था, 700 प्लस जाता था, वो इस बार 600 नहीं क्रॉस कर पाए हैं। बहुत लोग 550 पे अटक गए हैं, बहुत लोग 500 का लेवल भी नहीं क्रॉस कर पाए हैं। सो आपको डरना नहीं है, ठीक है, पैनिक नहीं करना है। आई नो बुरा लग रहा होगा, आपने इतना मेहनत किया, इतना सब कुछ किया अपने पेपर के लिए, जब आप वो रिज़ल्ट नहीं पा पाते हो तो आपका बहुत हार्ट ब्रेक होता है, आपको रोना आता है ना, अजीब सा एक फियर आता है कि यार मैं क्या करूँगा। सो गाइज, एक्सेप्ट योर मार्क्स। जो आपका स्कोर आया है उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, देखो कि आपके वहाँ कमी क्या आई है। बहुत लोगों ने ना पैनिक से चीज़ें ख़राब कर दी। इस बार सारे गवर्नमेंट सेंटर्स थे, गवर्नमेंट सेंटर्स पे बहुत सिस्टमिक एरर रहता है। वहाँ के ना इन्विजिलेटर्स इतने नए रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि पेपर कंडक्ट कैसे कराना है। उनको ये आइडिया नहीं है कि पेपर कब देना है, उनको ये आइडिया नहीं रहता कि यार एडमिट कार्ड लेना रहता है। ये सब उनको चीज़ें पता ही नहीं रहती हैं। वो आपका आधा घंटा खा जाएंगे, इतने आराम से एंट्रीज कराते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है ना चीज़ें। तो आप ये मान के चलो कि आपका आधा घंटा इन सब चीज़ों में जाता ही जाता है। अब तो हर बार गवर्नमेंट सेंटर्स ही रहेंगे, तो आप अभी से ये सोच लो कि भाई मेरा आधा घंटा ख़त्म है, मेरे पास 2.5 घंटे ही हैं, 2.5 घंटे मुझे पेपर करना है। इस बार जितना लेंदी पेपर आया था वो बच्चों के लिए नहीं था, वो स्टूडेंट्स के लिए था ही नहीं। जब टीचर्स को इतना टाइम लग रहा है पेपर सॉल्व करने में, तो वो बच्चा जो आप पे 3 घंटे का टाइम लेके बैठा है उसमें से भी उसका आधा घंटा ख़त्म हो जा रहा है, वो कैसे करेगा उस चीज़ को, वो कैसे सॉल्व कर पाएगा उस। और वो भी पेपर का प्रेशर एक अलग रहता है, वहाँ पे आपके ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि मुझे कम टाइम में भी करना है, मुझे एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, वो आप कैसे कर पाओगे आखिर। सो अंडरस्टैंड कि ये पेपर बहुत टफ आया था, सबके लिए टफ था, आप फेलियर नहीं हो, ये आपकी गलती नहीं है। पेपर टफ आया था, आपने अपना बेस्ट किया है, आपने जो किया है वो अपने लेवल पे सबसे बेस्ट था। अब बस ये देखो कि आप कहाँ पैनिक कर गए, क्या आपका पैनिक की वजह से ख़राब हो गया, आपका टाइम जो कम पड़ा, सिस्टमिक एरर एज आई सेड, क्या आपके कंसेप्ट्स वीक थे तब आपके पास टाइम है, अपने कंसेप्ट्स को देखो फिलहाल क्या करना है आपको, अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, डिस्कस करो, अपने आप को रिलैक्स दो। ये 1 महीना ही ले लो, ये पूरा 1 महीना अपने आप को रिलैक्स दो, एनालाइज करो अपने आप को। देखो, पढ़ाई मत छोड़ना, अपना पढ़ते रहो, ये नहीं बायो रीड करते रहते हैं, फॉर्मूला रिवाइज करते रहते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं छूटेगी। पर अपने आप को एक रेस्ट देना है, अपने आप को एक रीसेट मोड पे डालो कि भाई मैं ये जो भी मेरे साथ हुआ है हो गया है, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, बहुत अच्छा करूंगा। मुझे अपने आप को अभी रिलैक्स देना है। अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उनसे बातें करो, उनसे चीज़ें पूछो। पता है वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, वो आपकी पूरे प्रिपरेशन को आपसे ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। वो आपको बताएंगे कि यार आपकी गलती यहाँ हो गई थी, आपने ये चीज़ गलत कर दी, तुमको ये चीज़ करनी चाहिए पर तुमने ये चीज़ नहीं की। तो द पेरेंट्स, आपके बच्चे ने बहुत मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि उसने कोई कमी छोड़ी है, उसने अपना 100% दिया है। पेपर बहुत टफ आया था, आप इस बात को समझना, आप उसका साथ देना। मैंने जो इतने मल्टीपल ड्रॉप्स दिए थे ना, तो मुझे अब देने का मन नहीं था पेपर, मैं नहीं चाहती थी पेपर देना, बट मेरे पेरेंट्स का इतना सपोर्ट था, उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया, इतना सपोर्ट दिया, मुझे जो चाहिए वो चीज़ दी उन्होंने मुझे, तो मैं आज एक मेडिकल कॉलेज में हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, आप लोग समझना उन्हें, आप उनसे बात करिए, आप उनके साथ रहिए, ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। और गाइस प्लीज़, ये फेलियर नहीं है, लाइफ का फेज़ होता है।
ठीक है। आप एक पेपर अगर आपका अच्छा नहीं निकला तो ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए कहीं पे, या कि अपने लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे, अब मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊँगा, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगा, मैंने इतनी मेहनत की थी पर मैं नहीं कर पाया, अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी ख़त्म नहीं होता है। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ को रोकती नहीं है यार। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है ना। उसमें अप डाउन्स आते रहते हैं। अगर अप डाउन्स नहीं आएंगे ना तो बोरिंग हो जाएगी लाइफ। आपकी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी हसीन है ना इसी वजह से, क्योंकि अप डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। तो इसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फेलियर नहीं है ये इतना बड़ा आपकी लाइफ में कि आपके जीवन बर्बाद हो गया, आपका तबाह हो गया, अब क्या होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स रहो, स्टेबल रहो, अपने ऊपर फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अपने ना माइंड को नेगेटिव थिंग्स की तरफ मत लेके जाना। नेगेटिविटी बहुत आएगी इस टाइम पे, आप उसको हटाओ, उसको दूर करना कि भाई तू जा, मेरे को तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, संभाल सकती हूँ। सो बस रिलैक्स रहना, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया था, आप केपेबल हो बहुत अच्छा करने की, ठीक है। कोई एक पेपर आ गया टफ तो उससे आपका सब कुछ ख़राब नहीं हो जाता है। आपका पेपर अच्छा जाएगा, आप और अच्छा कर सकते हो सकता है आपको इतना अच्छा कॉलेज मिलना हो, इस वजह से आपका इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपका अगले साल बहुत अच्छा सिलेक्शन होगा। जो आपने सोचा था ना कॉलेज, आपको वही मिलेगा। बस आगे बढ़ते रहना, ठीक है, डरना नहीं। कोई बात नहीं, अभी बिल्कुल रिलैक्स करो, चिलैक्स करो, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने बहुत मेहनत की थी, आप फिर वापस मेहनत करना, आप उस लेवल पर खड़े हो जाओगे। बाय बाय गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।